Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. The coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं The Fool, Knight of Swords, Queen of Wands, King of Wands, Six of Swords and Two of Cups. सो टॉरस आपके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड से बहुत अच्छे आए हैं. अच्छी बात यह है कि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है. हाँ, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े रह सकते हैं क्योंकि स्वॉर्ड्स के दो कार्ड्स आए हैं एंड ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा अग्रेसिव नेचर दिखाता है, थोड़ा रिस्क लेने का नेचर दिखाता है. बट क्योंकि क्या है कि किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपका रिलेशनशिप वाइज भी बहुत पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. ऊपर से आइसिंग ऑन द केक मतलब सोने पे सुहागा तो ये है कि टू ऑफ कप्स भी आया है. तो मतलब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. तो आपके लिए खुशियाँ रहेंगी रिलेशनशिप पार्ट पे. एक साइड से मूव ऑन भी कर रहे हो आप अपने पास्ट से, ऊपर से आपका पार्टनर भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है. करियर वाइज भी चीज़ें अच्छी रह सकती हैं क्योंकि दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसमें भी किंग एंड क्वीन का कार्ड. तो मतलब करियर वाइज भी ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी ये बहुत अच्छी साइन मानी जाती है. ऊपर से फूल का भी कार्ड आया है तो एक न्यू बिगिनिंग भी है. तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो आई कैन से टॉरस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही द फूल का आ गया है. तो आपके लिए डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक फ्रेश स्टार्ट होगा. आपको करियर वाइज नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है. तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगी ही होगी आपके लिए. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर रहे हो. आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. जो भी चाहिए आपको सब कुछ आप हासिल कर लोगे. आपकी तारीफ़ बहुत करेंगे लोग आपको पलट पलट के देखेंगे कि सो पर्सन ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, सब कुछ अचीव किया है. तो आपकी प्रशंसा बहुत होगी. लोग आपको रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, प्रेज़ बहुत करेंगे. अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. आप करिज्मेटिक भी बहुत रहोगे. करिज्मेटिक इन द सेंस के इंटेलेक्चुअली आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी चार्मिंग, वेरी स्मार्ट. ऊपर से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है. तो ये वीक में डेफिनेटली ट्रैवलिंग आपके लिए होगा ही होगा. प्लस आपके लिए करियर वाइज अगर कोई रिस्क लेना चाह रहे हो तो उसमें भी आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. सो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो. थोड़ा मतलब करियर वाइज भी पास्ट से मूव ऑन इन द सेंस के पास्ट में आपकी जो भी गलती हुई है उस वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस में थे. बट अभी आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो आप सोच रहे हो कि लेट गो कर लेता हूँ कि जो चला गया वो चला गया. अभी मैं आगे बढ़ता हूँ एंड मूव ऑन करता हूँ एंड अपने करियर पर और थोड़ा आगे मतलब फोकस करता हूँ. प्लस आपको अगेन ये कार्ड भी कह रहा है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का आपको ट्रैवलिंग डेफिनेटली करना पड़ेगा. तो ट्रैवलिंग इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू इन रिगार्ड्स विथ योर करियर. ऊपर से टू ऑफ कप्स है तो पार्टनरशिप में अगर कोई काम करेंगे या फिर जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है तो रिलेशनशिप वाइज भी ये बहुत अच्छी साइन मानी जाती है. आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. फूल का भी कार्ड आया है तो थोड़े बहुत इमेच्योर फाइट्स हो सकती है, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं. बट इवेंचुअली आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, हैंडल कर लोगे एंड आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रह सकता है अगर आप चाहो तो. ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत अग्रेसिव नेचर आपका रह सकता है बट आपको गुस्सा नहीं करना है. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अपने पास्ट से थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो एंड आप कर भी लोगे एंड अभी धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ रहे हो. बट फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपके माइंड में अभी भी है पास्ट की. बट क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड माना जाता है तो ये रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छी साइन है. तो आप हर एक सिचुएशन को टैकल कर लोगे एंड आपका रिलेशनशिप आप बचा ही लोगे. टू ऑफ कप्स है तो ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. सो बस अपने गुस्से पर ही कंट्रोल रखेगा, बाकी नथिंग सीरियस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आप बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, फिजिकली, मेंटली सब कुछ. तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ relationships also I will say Taurus a very much positive week ahead for you.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी दो दो वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं, मतलब फायर एलिमेंट, फूल का भी कार्ड आया है, मतलब न्यू बिगिनिंग, एंड उसमें भी सी येलो कलर है तो मतलब एनर्जी। तो मतलब आपके लिए ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी ही थकावट रहेगी, बाकी कोई हेल्थ इशू नहीं रहेगा। माइनर सा हेडेक रह सकता है, माइनर सा घुटने का दर्द रह सकता है, नीज में पेन रह सकता है। बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से टॉरस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो आप देख पा रहे हो आपके लिए 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये दो कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि आपके लिए 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप थोड़ा केयरलेस हो सकते हो, थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो, प्लस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करियर वाइज नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकती है एंड आपको मतलब नुकसान पहुंचा सकती है। 8 ऑफ कप्स लोनलीनेस दिखा रहा है, सैडनेस दिखा रहा है। तो रिलेशनशिप वाइज एक साइड से 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो मतलब लव इज़ इन दी एयर। एक साइड से 8 ऑफ कप्स मतलब लोनलीनेस और सैडनेस, तो मतलब चलो उसमें तो बैलेंस हो गया है दोनों में। नंबर 1 तो मतलब एंड दोनों नंबर 8 के कार्ड्स हैं, तो मतलब एक अच्छा बोल रहा है एक ख़राब बोल रहा है, तो एवरेज हो जाता है। बट फाइनेंशियली आपके पास पैसे बहुत रहेंगे, क्योंकि दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो मतलब इन्फिनिट का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आप जो भी चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे लाइक अ मैजिशियन। तो आपके पास करियर वाइज पैसे होंगे, रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप चाहो तो चीज़ें संभल सकती हैं, बट फिर भी उसमें भी एवरेज तो रहेगा एंड हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ कप्स आ गया है, तो आपके लिए थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आपको ज़रूरत है। जितना आप अपना आप को एक्सपैंड करेंगे, अपने माइंड को थोड़ा और ब्रॉडन करेंगे, शार्पन करेंगे, उतना आपके करियर वाइज आपके लिए ही अच्छा रहेगा। वरना आगे जाके आपके ही करियर वाइज आपको ही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपको केयरलेस नहीं रहना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है एंड जितना हो सके उतना फ्लेक्सिबल होने की भी आपको थोड़ा ज़रूरत है। रिजिड माइंडसेट नहीं रखना है, प्लस आपको थोड़ा ओपन माइंडेड अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड थोड़ा मेहनत कर लीजिए एंड दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 8 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी, आपको बहुत माइंड में ये रहेगा कि मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, तो आपको क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी एंड अच्छा आपको बहुत महसूस होगा। एक ईगरनेस बहुत रहेगी आपके अंदर नॉलेज को गेन करने की। मैजिशियन का भी कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो पैसे भी आपके पास भर भर के होंगे, जो भी चाहते हो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहो और वो आपको अचीव ना कर पाओ। जो चाहते हो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अपने मैनिफेस्टेशन पावर का आप सही इस्तेमाल करिएगा एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही सोचिएगा। तो क्योंकि आप जो सोचोगे सब कुछ सच होने की आप कैपेसिटी रखते हो, ताकत रखते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, तो आपको मल्टीटास्किंग भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना हो सके उतना अपने टाइम मैनेजमेंट पर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके पास पैसे बहुत होंगे, बट आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, तो आगे भी आप यही सोचते रहोगे कि मैं अपने करियर को और कैसे एक्सपैंड करूँ, अपने फाइनेंसेस को और कैसे इंक्रीज़ करूँ। प्लस फाइनल कार्ड इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब आपको जो भी चाहिए आपके सारे काम बन जाएंगे, वो भी बिजली की रफ्तार से। तो मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है एंड नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है। प्लस आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है एंड ओपन माइंड रखना है।
प्लस सबको डोमिनेट करने की कोशिश मत करो कि मैं ही सही हूँ, नहीं, लोग दूसरे भी सही हो सकते हैं, तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिएगा। 8 ऑफ कप्स आया है तो एक लोनलीनेस भरा रहेगा आपका एटमॉस्फेयर, आगे पीछे सैडनेस भी आपको फील हो सकती है, लोनलीनेस भी आपको फील हो सकती है, बट अगर आपने अपने करियर में ही बहुत ध्यान लगाया, बहुत फोकस किया, तो इतना आपको फील नहीं होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लव इज़ इन दी एयर, आपका बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है। तो सी, एक साइड से लव इज़ इन दी एयर, एक साइड से लोनलीनेस, सैडनेस, सो एंड सी, 3 पेंटिकल्स के कार्ड, मतलब मैजिशियन का भी कार्ड, इन्फिनिटी का सिंबल है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो है, एंड जो चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट भी कर लोगे। बट ये कार्ड ये भी कह रहा है कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपको साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत है। मतलब इन द सेंस कि थोड़ा बहुत अगर मैनिपुलेटिव हो के अगर आपको रिश्ता बचाना पड़े तो रिश्ता बचा लीजिएगा। आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रह सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वॉन्ड्स का कार्ड है तो एनर्जी रहेगी, फायर रहेगी। 4 ऑफ कप्स आया है तो आपको थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, अपने डाइट का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, प्लस जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नेट से फॉर कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। सो कैप्रिकॉन आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, एंड उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि मेजर अरकाना के 1, 2 एंड 3 तीन इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। माइनर अरकाना से भी 4 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, 3 ऑफ कप्स मतलब कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कार्ड ऑफ विक्ट्री। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं निकला है आपके लिए। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए बस चांदी ही चांदी है। आपको करियर वाइज सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा, आपके पास रिस्पेक्ट है, नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, विक्ट्री, पैसा, सब कुछ रहेगा। आपकी सारी विशेस फुलफिल हो सकती है, डेफिनेटली होगी। 3 ऑफ कप्स आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या फिर किसी न किसी चीज़ को तो आप सेलिब्रेट करोगे ही करोगे ये वीक में, गारंटी। प्लस आपको रिलेशनशिप वाइज भी लवर्स का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो बहुत ही अच्छा मतलब रिलेशनशिप रहेगा। आप अपनी शादी फिक्स कर सकते हो, अगर लव रिलेशनशिप है तो उनका भी बहुत अच्छा टाइम जाएगा। हाँ, ये 3 ऑफ कप्स थोड़ा थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिखाता है, बट क्योंकि स्टार का कार्ड आया है तो अगर आप चाहो तो बैलेंस इजीली मेंटेन हो सकता है। तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है, हेल्थ वाइज भी, करियर वाइज भी, तो तीनों ही सेक्टर में ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉन अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी, फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए लवर्स का आ गया है, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून सब कुछ मिलेगा एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जियोगे, खर्चा बहुत करोगे, लाइविश लाइफस्टाइल बहुत जियोगे। 3 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई सेलिब्रेशन रह सकता है, कोई इवेंट पे आप जा सकते हो, किसी ऑफिस पार्टी में या फिर कोई ऑफिस इवेंट में। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आप अपने मतलब पैसे को लेकर थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, बट वो अच्छा स्ट्रेस क्या, मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ या फिर आगे मेरा फ्यूचर में और कैसे पैसे को इंक्रीज़ करूँ, ऐसा स्ट्रेस है। बट कोई नथिंग सीरियस स्ट्रेस के पैसे कहाँ से लेकर आऊँ ऐसा नहीं, क्योंकि पैसों की आपके ऊपर बारिश होगी। आप बस ये सोचोगे कि मैं इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करूँ जो जिससे मुझे 200% सक्सेस मिले। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। तो आप मतलब जो चाहते हो सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा, जहाँ पर भी पैर रखोगे आप उस चीज़ को जीत लोगे, अचीव कर लोगे, तो आपको मतलब सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा हर जगह पर। यू आर अ विनर, जहाँ पर भी जा रहे हो विक्ट्री इज़ योर्स। स्टार का भी कार्ड आया है तो बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो भी डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है।
प्लस द एम्परर का भी कार्ड आया है, तो अगेन नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी आपके लिए। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी रिलेशनशिप वाइज भी लवर्स का कार्ड आया है, तो आप एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रखोगे। अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, घूमने जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो। 3 ऑफ कप्स आया है, तो अगेन आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, कोई किसी चीज़ को इवेंट में जा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। बट क्योंकि नंबर 3 आया है तो अपने रिलेशनशिप को किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से आपको बचा कर रखना होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, तो आप डेफिनेटली बहुत ही मतलब शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री एज वेल एज मतलब ये बारात जा रही है, शादी फिक्स हो रही है, तो डेफिनेटली फिक्स हो सकती है। स्टार का भी कार्ड आया है, तो आपको ये बैलेंस मेंटेन करना है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली को भी देखना है एंड काम को भी देखना है। प्लस एम्परर का कार्ड आया है, तो अगेन आपके लिए अपने गुस्से पर थोड़ा आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अभी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है करियर को लेके। स्ट्रेस मतलब इन द सेंस कि आपके पास सब कुछ है, पैसा भर भर के आ रहा है, बट स्ट्रेस ये बात का है कि अपने पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करूँ, तो ये बात का थोड़ा घमंड मत रखना। अपने सक्सेस का आपको घमंड नहीं होना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपको अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, अपने पैसे का घमंड नहीं रखना है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न वेरी मच पॉजिटिव वीक, एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी आपको अपने करियर का घमंड नहीं रखना है, पैसे का घमंड नहीं रखना है। उसमें अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका रिलेशनशिप वाइज भी बहुत लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है आपको डेफिनेटली काम के लिए, करियर के लिए, उसकी थोड़ी थकावट रहेगी। प्लस आपको थोड़ा बहुत सिर में हेडेक रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है। जितना हो सके उतना पानी पीते रहना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा एंड अपने डाइजेशन प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखिएगा। मतलब अगर पार्टीज़ में जा रहे हो तो अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने अगर उल्टा फुल्टा खा लिया तो क्या है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड आपको स्टमक प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहना एंड थोड़ा बहुत अपना डाइट का ध्यान रखेगा एंड माइनर सा हेडेक एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना, मतलब अगर अपना डाइट का ध्यान रखा तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for Earth Science. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.